सास और बहू की दिलचस्प प्यार भरी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की हवाओं में सुकून था और आसपास के खेतों में हरियाली का समुंदर फैला हुआ था। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक सुंदर, समझदार और मेहनती बहू थी जिसका नाम पूजा था। पूजा की शादी राकेश से हुई थी, जो गांव के एक सम्मानित और प्यारे इंसान थे। राकेश का परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन एक खास बात यह थी कि पूजा की सास श्रीमती कमला देवी, जो गांव में सास बहू के रिश्तों की मिसाल मानी जाती थीं, एक बहुत ही सख्त और स्वाभिमानी महिला थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास बहू के रिश्ते के बारे में सोचते ही अक्सर हमारे मन में जो संघर्ष और तनाव की तस्वीर उभरती है, वह इस परिवार में बिल्कुल उलट थी। पूजा और कमला देवी के रिश्ते में प्यार, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। हालांकि शुरुआत में पूजा को इस रिश्ते में थोड़ा असहज महसूस हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सास बहुत सख्त और हावी हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि सास के दिल में उसकी बेपनाह प्यार और चिंता है। कमला देवी का प्यार। कमला देवी के बारे में लोग अक्सर कहते थे कि वह सख्त तो हैं, लेकिन उनके दिल में बहुत बड़ा प्यार है। पूजा को जब पहली बार कमला देवी से मिलने का मौका मिला था, तो उसने सोचा था कि शायद यह रिश्ते में कुछ समय लगेगा, क्योंकि सास बहू के रिश्ते में अक्सर टकराव होते हैं। लेकिन जब पूजा पहली बार कमला देवी से मिली, तो उन्होंने उसे अपनी बातों से शांत किया। बिटिया, कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम्हारी जगह अब हमारी घर की बहू है और हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। पूजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद कमला देवी की सख्ती एक अलग तरीके का प्यार है। वह अपनी सास से सीखने लगी, घर के कामकाज में और अधिक दक्ष हो गई। कमला देवी भी पूजा की मेहनत और समर्पण से बहुत प्रभावित थीं। कभी कभार वह पूजा को समझाती, कभी प्यार से डांट देती, लेकिन हर बार पूजा को यह महसूस होता कि ये सारी बातें उसकी भलाई के लिए होती हैं। पूजा की समझदारी। पूजा भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि कमला देवी की सख्ती के पीछे एक गहरी सोच है। वह हमेशा बहू को सिखाती कि घर में सामंजस्य बनाए रखना कितना जरूरी है। जब कभी पूजा थकी हारी होती, कमला देवी उसे आराम करने के लिए कहती, और अगर पूजा थोड़ी सी भी उदास दिखती, तो कमला देवी उसे अपनी छाव में ले आती। पूजा को समझ में आ गया कि कमला देवी का तरीका थोड़ा कठोर हो सकता था, लेकिन उनका दिल इतना कोमल था कि उसमें जगह बनाना बहुत आसान था। कई बार जब पूजा और कमला देवी के बीच छोटी छोटी बातें होती, तो वे दोनों उस पर खुलकर बात करती और एक दूसरे से समझने की कोशिश करती। कभी कभार पूजा के चेहरे पर कोई परेशानी होती, तो कमला देवी उसे अपनी चाय के साथ बिठा लेती और पूछती, बिटिया, क्या कुछ चिंता है? पूजा को अब समझ में आ गया था कि यह रिश्ते की सबसे खास बात है, एक दूसरे की चिंता और देखभाल। रिश्ते की नई शुरुआत। एक दिन गांव में मेला लगा था। राकेश ने अपनी माँ और बहू से कहा, चलो इस बार हम सब मिलकर मेला देखने चलते हैं। पूजा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह कभी भी कमला देवी के साथ अकेले बाहर नहीं गई थी, लेकिन कमला देवी ने उसे आश्वस्त किया, बिल्कुल बेटा, हमें अच्छा लगेगा। मेला देखकर कुछ अच्छा लगेगा। मेला देखकर दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। कमला देवी और पूजा दोनों ने मिलकर झूला झूलने का आनंद लिया। दोनों के बीच की घबराहट और संकोच धीरे धीरे खत्म हो गया था। पूजा ने देखा कि कमला देवी भी एक सामान्य इंसान की तरह खुश हो सकती हैं। मेला देखकर जब वे वापस लौटने लगे,
तो पूजा ने कहा, माँ, आपने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन आज मुझे लगा कि आप भी मेरे साथ एक दोस्त की तरह हैं। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो, बिटिया। माँ की भूमिका हमेशा प्यार और देखभाल की होती है, लेकिन कभी कभी हमें भी अपनी बहू से दोस्ती का रिश्ता बनाना पड़ता है। प्यार का वह बंधन। समय के साथ पूजा और कमला देवी का रिश्ता और भी गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे की मदद करती, सुख दुख साझा करती और कभी कभी एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करती। राकेश भी दोनों के रिश्ते को देखकर बहुत खुश थे। वह अक्सर अपनी माँ और बहू को कहते, आप दोनों का रिश्ता मेरे लिए आदर्श है। मुझे गर्व है कि आप दोनों के बीच प्यार और सम्मान है। कमला देवी ने एक दिन पूजा से कहा, तुमने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारी सास हूँ। तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ जैसा ही महसूस कराया। पूजा ने भी कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि एक सास केवल सख्त नहीं हो सकती, वह अपनी बहू का सहारा भी बन सकती है। आपने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अंत में यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते के प्यार और समझदारी की है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत किया। एक समय था जब पूजा को लगता था कि उसकी सास बहुत सख्त हैं, लेकिन अब वह जानती थी कि सास का सख्त रूप सिर्फ एक प्यार भरा रूप है, जिसमें हर कदम पर बहू के भले के लिए सोच होती है। आज भी उस गांव में लोग इस सास बहू की कहानी को प्यार और स्नेह की मिसाल के रूप में सुनते हैं। यह कहानी एक संदेश देती है कि रिश्ते केवल खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के प्रति प्यार रखने से किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।